हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे सभी दोस्तों को आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से लेकर आया हूं आपके लिए एक और वीडियो। कुछ घटनाओं, कुछ ग्रहों की स्थिति या कुछ अशुभ प्रभाव या आपकी जिंदगी में कुछ रोमांचक चीज के बारे में। तो आपका स्वागत है इस वीडियो में। और ये वीडियो जरूरी है क्योंकि ये उस चीज के बारे में है जो शायद असल में लोगों के सामने ना आए, या वो उस बोझ को अपनी जिंदगी में ढोते रहें या उस चीज को अपने दिमाग में रखें और बस चंद लोगों में ही इतना हौसला होगा कि आगे आकर कहें, अरे यार, ये मेरी मुश्किल है, मेरी मदद करो। जिस चीज की मैं बात कर रहा हूं वो है आदतें, खराब आदतें। अब मैंने ये वीडियो क्यों बनाया, इसकी वजह यह है कि मैं खुद लोगों की कुंडलियां पढ़ता हूं और लोग अलग अलग मुश्किलों के साथ मेरे पास आते हैं और मैं अपने विश्लेषण से उनकी मदद करने की कोशिश करता हूं। लेकिन एक और वजह यह भी है कि मुझे खुद बहुत पहले, यानी करीब 30 साल पहले कहा गया था कि एक वक्त ऐसा आएगा जब मैं शराब का इतना आदी हो जाऊंगा कि मैं उससे अपना हाथ नहीं हटा पाऊंगा और मैं उस बुरी आदत में फंस जाऊंगा। और इस बात ने मुझे बहुत डरा दिया। मैंने कहा, अरे मैं शराबी हूं? अच्छा, ठीक है। अब बात यह है, मैंने अपनी जिंदगी में शराब की एक बूंद भी नहीं चखी। जब मैं शराब कहता हूं तो वो सिर्फ हार्ड लिकर ही नहीं, उससे जुड़ी या उसके करीब भी आने वाली कोई भी चीज जिसमें वाइन, बियर या कुछ भी शामिल है। तो मैंने अपनी जिंदगी में शराब या लिकर की एक बूंद भी नहीं छुई। दूसरी बात, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में सिगरेट का एक कश भी नहीं लिया, कभी नहीं। तो ये सुनना कि अगर तुम शराब, सिगरेट या कुछ भी ऐसी बुरी आदत में पड़ गए तो तुम उससे बाहर नहीं आ पाओगे। और मैंने लगभग पूरी जिंदगी कॉर्पोरेट माहौल में काम किया। मतलब मैं ऑफिस पार्टियों में नियमित जाता था जहां शराब की धारा बहती थी। वहां कोई राशनिंग नहीं होती थी, तुम जितना चाहो पी सकते थे। फिर भी मैंने उसकी एक बूंद नहीं ली। जब दूसरे शराब पीते थे, मैं अपने हाथ में एक सॉफ्ट ड्रिंक लेकर बस घूमता रहता और लोगों से घुलता मिलता। और कभी कभी लोग मजाक करते और मेरी टांग भी खींचते, लेकिन मैंने वो कभी नहीं किया। मैंने कभी धूम्रपान नहीं किया। मैंने शराब की एक बूंद भी नहीं ली। मैं उन लोगों के खिलाफ नहीं हूं जो ऐसा करते हैं, लेकिन मैं जिनकी बात कर रहा हूं वो है वो लोग जो महसूस करते हैं कि वो इस आदत में इस कदर फंस गए हैं कि उस पर काबू नहीं कर पा रहे। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं, उन लोगों की नहीं जो शाम को एक ड्रिंक लेना चाहते हैं और कभी कभी उन्हें शाम को एक ड्रिंक लेने की आदत होती है और वो ठीक है। जब तक आपको कोई दिक्कत नहीं, ये आपको परेशान नहीं कर रहा, तब तक ठीक है। लेकिन जैसे ही आप महसूस करते हैं कि आप आदत पर काबू नहीं कर पा रहे, ये आपको परेशान करती है, ये आपके परिवार को परेशान करती है और आपको लगता है कि ये एक ऐसी चुनौती है जिसमें आपको मदद चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये सिर्फ शराब या सिगरेट के बारे में नहीं है, ये उस हर आदत के बारे में है जो आपको हो सकती है। अब हम में से बहुतों की बहुत अच्छी आदतें भी होती हैं, जैसे कुछ लोग जॉगिंग करते हैं, हम योग करते हैं, हम तैरने जाते हैं या नियमित व्यायाम करते हैं। हमारा एक सख्त व्यायाम का रूटीन होता है, हम अपनी डाइट कंट्रोल करते हैं, हम पौष्टिक और संतुलित आहार लेते हैं, हम आध्यात्मिक हो सकते हैं, हम नियमित रूप से आध्यात्मिक गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं। और हम में से कुछ की कुछ अच्छी आदतें होती हैं, हम कुछ शौक विकसित करते हैं, हम में से कुछ को पढ़ना पसंद होता है और हम में से कुछ की जिंदगी के प्रति एक बहुत अनुशासित नजरिया रखने की भी आदत होती है। तो अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो हम बहुत बेचैन हो जाते हैं। ये कैसे हो गया? मैं अव्यवस्थित कैसे हो गया? हम में से कुछ लोग हर चीज को बहुत बहुत साफ रखने की आदत में होते हैं, यहाँ तक कि दूसरे लोग उनसे परेशान हो जाते हैं। तुम सफाई के मामले में इतने नुक्कड़चीज क्यों हो? लेकिन अभी तक सब ठीक है। लेकिन अगर हम में झूठ बोलने की आदत हो, हम में धोखा देने की आदत हो, मेरे पास माता पिता आते हैं और कहते हैं, मेरे 22, 23, 24, यहाँ तक कि 25 साल के बच्चे को पोर्नोग्राफी देखने की आदत है और मैं क्या करूं? उस उम्र के कुछ लोग मुझसे संपर्क करते हैं और कहते हैं, मुझे वो आदत है, मैं क्या करूं? कुछ शादीशुदा मर्द मुझे बताते हैं कि मुझे अपनी बीवी के साथ धोखा करने की ये आदत है, मैं क्या करूं? मैं उससे बाहर नहीं आ पा रहा। कुछ शादीशुदा मर्द और औरतें मुझे बताती हैं कि हमें पोर्नोग्राफी की ये आदत है, या हम बहुत ज्यादा पीते हैं और मेरे पति पत्नी को इससे बहुत तकलीफ है, मैं क्या करूं? या मेरे बेटे को ये लत या ये आदत लग गई है।
एक दिलचस्प बात यह है कि कभी कभी माता पिता मुझसे उन बच्चों के बहुत ज्यादा वीडियो गेम खेलने की आदत को लेकर संपर्क करते हैं और वो जानना चाहते हैं, बच्चा इतने ज्यादा वीडियो गेम क्यों खेलता है कि उसका ध्यान पढ़ाई या किसी और चीज पर बिल्कुल नहीं लगता। तो ये एक और चुनौती है। अब ये कहना आसान है कि माहौल ऐसा है, ये वैसा है, वो वैसा है, और आप जानते हैं कि अपने दिमाग पर काबू रखना जरूरी है वगैरह। वो सब ठीक है, लेकिन सबसे पहली और अहम बात यह है कि आपकी ग्रहों की स्थिति आपको बता देगी कि क्या गलत है और कहाँ गलत है। तो आपकी गलती सुधारने की शुरुआत आपकी कुंडली से होती है। अब एक ग्रह जो इन प्रवृत्तियों को पैदा करने में बड़ी हद तक जिम्मेदार है, वो है राहु। राहु भूख पैदा करता है, लालच पैदा करता है। जहां भी वो बैठता है, तो जहां राहु बैठता है, आप उस इच्छा पर काबू नहीं कर पाते। तो अगर राहु बैठता है, मिसाल के तौर पर 7वें घर में, तो आपका लालच और 7वें घर के फायदों या सुखों की भूख, यहाँ तक कि यौन सुख या वैवाहिक आनंद की भी बहुत ज्यादा होती है। तो आपकी अपने जीवन साथी से उम्मीद बहुत ऊंची होती है। अगर राहु 8वें घर में चला जाए, तो आप चाहेंगे कि अगर वो अशुभ स्थिति में हो तो आप उसमें डूब सकते हैं, किसी शुभ उदाहरण में नहीं। 8वें घर में मीन राशि में राहु अलग है। जब राहु 8वें घर में वृश्चिक में होता है, या जब राहु 8वें घर में तुला में होता है, या यहाँ तक कि वृषभ में होता है, ये मिसाल के तौर पर 8वें घर में मीन राशि में राहु से बिल्कुल अलग है। तो अगर राहु 8वें घर में किसी भी अशुभ स्थिति में है, तो आप बहुत पी सकते हैं, आप ड्रग्स भी कर सकते हैं, आप जुआ भी खेल सकते हैं, आप उन सारी गतिविधियों में भी डूब सकते हैं जिन्हें आप दूसरों से छिपाकर रखना चाहते हैं। तो अगर वो 8वें घर में वृश्चिक में बैठा है, तो मेरे पास ऐसे उदाहरण हैं कि लोग बहुत ज्यादा हस्तमैथुन करते हैं और वो उस पर काबू नहीं कर पाते। और कुछ लोगों को ओसीडी होता है जब राहु 8वें घर में वृश्चिक में चंद्रमा के साथ बैठता है। ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अब तो ये एक अहम बात है, राहु कहाँ बैठा है। अब राहु की स्थिति के बारे में एक बहुत जरूरी बात यह है कि जहां भी राहु बैठता है, वो उससे जुड़े सारे घरों को बिगाड़ देता है। तो मिसाल के तौर पर फिर मैंने ये बहुत सारे वीडियोस में कहा है, 4 तरह के घर, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो पहला घर धर्म, दूसरा घर अर्थ, तीसरा घर काम, चौथा घर मोक्ष, और फिर 5वां घर धर्म, 6ठा घर आपका अर्थ भाव, 7वां घर आपका काम भाव, 8वां घर मोक्ष, फिर 9वां घर धर्म, 10वां घर अर्थ, 11वां घर काम और 12वां घर मोक्ष। तो ऐसा होता है, जब भी राहु इनमें से किसी एक घर में बैठता है, अगर राहु एक धर्म घर में बैठता है, तो वो दूसरे 2 धर्म घरों पर दृष्टि डालेगा, वो तीनों को प्रभावित करेगा। अगर राहु एक अर्थ घर में बैठता है, तो वो दूसरे 2 अर्थ घरों पर दृष्टि डालेगा। अगर राहु एक मोक्ष घर में बैठता है, तो वो दूसरे 2 मोक्ष घरों पर दृष्टि डालेगा, और इसी तरह। तो मिसाल के तौर पर राहु लग्न में स्थित है, तो वो उस प्रवृत्ति या आपकी इच्छा को बढ़ा देगा कि आप चमके, आपकी शख्सियत चमके, और आप इसके लिए झूठ बोलने से भी नहीं हिचकिचाएं। तो आप लोगों से कहेंगे, मैंने ये किया, मैंने वो किया। आप झूठ बोलेंगे और आप लोगों को बेवकूफ बनाएंगे और उन्हें खुद के बारे में सारे झूठ बताएंगे कि आप कितने महान हैं, आपने ये महान काम किया, आपने वो महान काम किया। कोई व्यक्ति जो हमेशा, आप जानते हैं, हिंदी में हम कहते हैं शेख चिल्ली, खुद की तारीफ करता रहता है या सोच या कहानियां गढ़ने की हदों को लांघता रहता है ताकि लोग उस व्यक्ति को कोई महान इंसान समझें। अब पहले घर में बैठकर वो 5वें घर पर दृष्टि डालता है। 5वां घर एक और धर्म घर है, और नवम दृष्टि से 9वां घर, 9वां एक और धर्म घर है। तो एक धर्म घर में बैठकर और दूसरे 2 धर्म घरों पर दृष्टि डालकर, और धर्म घर ही वो है जो आपके मूल्य है, आप खुद को कैसे संभालते हैं, आप में सही और गलत की समझ है या नहीं। तो जैसे ही राहु लग्न में एक अशुभ स्थिति में आता है, तो फिर आपके मूल्यों के मामले में भगवान ही मालिक है। आपके सामने हमेशा एक धुआं सा रहेगा जो आप लोगों के सामने खड़ा करते हैं, और तो आप झूठ बोल सकते हैं, आप धोखा दे सकते हैं, आप हर तरह की हरकत कर सकते हैं। अब मान लीजिए राहु जाकर दूसरे घर में अर्थ भाव में बैठ जाता है। आप दूसरे अर्थ भाव में बैठकर 6ठे घर पर, जो एक और अर्थ घर है, और 10वें घर पर, जो एक और अर्थ घर है, दूसरा, 6ठा और 10वां दृष्टि डालेंगे।
तो राहु की वृद्धि पैसे की भूख होगी, ज्यादा पैसा चाहिए। तो कुछ लोग, अगर वो एक अशुभ दूसरे घर में राहु है तो आप पैसे चुरा सकते हैं। आप किसी भी तरह से पैसा पाने से नहीं रुकेंगे, किसी भी तरह धोखाधड़ी, झूठ, चोरी, आप जानते हैं, हर तरह की चीजों में आप डूब सकते हैं अगर राहु अच्छी तरह से स्थित नहीं है। अगर वो काम भाव में स्थित है, तीसरा, सातवां या 11वां, कोई भी काम भाव, और अगर वो अशुभ है तो सेक्स की आपकी भूख इतनी ज्यादा होगी कि आप शादी से बाहर भी, रिश्ते से बाहर भी डूब सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर राहु का शुक्र के साथ कहें तीसरे घर में और एक नीच का मंगल, मिसाल के तौर पर उस पर दृष्टि डालते हुए होना, तो ये लगभग एक पक्का संकेत है कि ये शख्स डूब सकता है और खुद को रोक नहीं पाएगा। या राहु का मंगल के साथ शुक्र की राशि में कहें 8वें घर या 11वें घर में होना। 8वां घर मोक्ष भाव है, लेकिन 8वां घर आपके बाहरी यौन अंगों या छिपी हुई चीजों का भी घर है, तो आप वहां भी डूब सकते हैं। 12वां घर मोक्ष भाव है, लेकिन 12वां घर बिस्तर के सुखों, एकांत का भी घर है, तो एकांत में आप बिस्तर के सुखों में डूब सकते हैं अगर राहु और मंगल शुक्र की राशि में बैठे हों, या राहु का कहें कर्क में नीच का मंगल के साथ होना। तो या तो राहु कर्क में नीच के मंगल के साथ है, या राहु और मंगल शुक्र की राशि में कहें तुला में बैठे हैं, तो भी वो प्रवृत्तियां दे सकते हैं अगर वो किसी भी काम भाव में या यहाँ तक कि 8वें घर या 12वें घर में बैठे हों। तो इन चीजों पर हमें नजर डालनी चाहिए। दूसरा, केतु, जब भी राहु एक घर में बैठता है, केतु उसके ठीक सामने वाले घर में बैठता है। तो अगर राहु किसी धर्म घर में बैठा है तो केतु हमेशा किसी काम घर में बैठेगा। अगर राहु किसी मोक्ष भाव में बैठा है तो केतु हमेशा किसी अर्थ भाव में बैठेगा, और इसका उल्टा भी। तो केतु क्या करता है? केतु ये करता है, अगर केतु किसी अच्छी शुभ स्थिति में या किसी मित्र राशि में बैठा है तो केतु सारे अच्छे फल सोख लेगा, वो आपको उस घर के अच्छे फल नहीं देगा, हालांकि वो आपको बुरे फल भी नहीं देगा। हालांकि अगर वो किसी अशुभ हालात या स्थिति में बैठा है तो केतु न सिर्फ आपको अच्छे प्रभाव नहीं देगा, बल्कि असल में वो अच्छे प्रभावों के उलट और उस घर के अशुभ परिणामों को बढ़ा देगा। तो अगर केतु बैठा है कहें दूसरे घर में, दूसरा घर भाषा का भी घर है, अगर राहु वहां बैठा है तो आप झूठ बोल सकते हैं, आप धोखा दे सकते हैं, और आपको ज्यादा पैसा चाहिए होगा, आप चोरी भी करेंगे। केतु उल्टा करता है, अगर केतु वहां किसी अशुभ हालात में बैठा है तो केतु आपको बुरी भाषा देगा, आपको गाली देने की आदत होगी, आप लोगों को गाली दे सकते हैं, आप बुरे शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं और आप काबू नहीं कर पाएंगे। आप अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाएंगे और आप कुछ भी कह देंगे और खुद को नहीं रोक पाएंगे, तो केतु आपको उल्टा देगा। अब ये तक तो है राहु और केतु का मामला। जहां भी वो किसी अशुभ हालात में बैठे हैं, राहु आपको उस चीज को ज्यादा करने की प्रवृत्ति दे सकता है। राहु का 5वें घर में किसी अशुभ स्थिति में होना, जहां मंगल या यहां तक कि शनि की दृष्टि हो, आपकी जुए की भूख बढ़ा देगा, आप उससे बाहर नहीं आ पाएंगे। मेरे पास ऐसे बहुत सारे उदाहरण आते हैं जहां लोग मुझसे संपर्क करते हैं और कहते हैं हम जुआ खेलते हैं और हमने ये अपने पति पत्नी से छिपाया है और मुझे नहीं पता कैसे, और मुझे जुए की वजह से कर्ज में डूब गया हूँ, मेरी मदद करो। तो ये है राहु और केतु की स्थिति। अब अगर मंगल या शनि किसी भी राशि पर दृष्टि डालते हैं जब वो नीच के हों, या राहु या यहाँ तक कि केतु के साथ किसी अशुभ स्थिति में संबंध में हो, या अपनी ही नीच राशि में किसी ऐसे घर में हो जो स्थिर फिक्स्ड घर हो, तो भी आपको एक ऐसी मुश्किल हो सकती है जहां आप बुरी आदतें विकसित कर लें। मंगल आपको लोगों से लड़ने की, जरूरत से ज्यादा आक्रामक होने की बुरी आदत दे सकता है, और आप लोगों से लड़ते हैं और आप बस इतने बहुत सारे लोगों को ये सड़क का गुस्सा होता है, वो ट्रैफिक में गुस्से पर काबू नहीं कर पाते, वो किसी से भी और हर किसी से लड़ेंगे जो उन्हें लगता है उनके रास्ते में है। ट्रैफिक नियम नहीं मान रहा, हॉर्न बजा रहा, हम बस गुस्से पर काबू नहीं कर पाते, और वो नहीं कर पाते, और वो कुछ भी कह देंगे जो उनके मुंह पर आए, कोई भी भाषा, कुछ भी, वो झगड़े तक भी पहुंच सकते हैं। तो ये एक और चीज है जहां लोग गुस्से पर काबू नहीं कर पाते, वो झगड़े करते हैं, वो मुश्किल में पड़ जाते हैं। तो मंगल आपको वो दे सकता है, खासकर अगर केतु भी शामिल हो,
तो आप ऐसी स्थितियों में भी पहुंच सकते हैं जहां आप लोगों को शारीरिक नुकसान पहुंचाते हैं या खुद घायल हो जाते हैं। शनि भी असल में एक पुराना देने वाला है। शनि आपको लंबी अवधि की बुरी आदतें देगा जिनसे आप सालों साल जूझेंगे और आप उनसे बाहर नहीं आ पाएंगे। तो राहु और केतु की कुछ स्थितियां जिन पर अशुभ दृष्टि हो, चाहे मंगल की हो या शनि की, या यहाँ तक कि सूर्य की या नीच का सूर्य, आपको एक चुनौती दे सकती है। सूर्य क्या कर सकता है वो ये है कि अगर लग्न में नीच का सूर्य बैठा है तो आप अपनी प्रतिष्ठा, अपनी स्वाभिमान या किसी भी चीज की परवाह नहीं करते। बस खुद को नुकसान से बचाने के लिए आप बेहिसाब झूठ बोलेंगे, आपको कोई शर्म नहीं होगी। और अगर राहु शामिल है और राहु और सूर्य दोनों लग्न में साथ बैठे हैं तो राहु पूरी तरह से सूर्य पर काबू कर लेगा। तो आप में स्वाभिमान की कोई परवाह नहीं रहती, आप में कोई गर्व नहीं रहता। आप अपने फायदे के लिए किसी भी चीज के लिए इतने भूखे हो जाते हैं। लोगों से पैसा निकालने के लिए, लोगों से फायदा उठाने के लिए आप झूठ बोलेंगे। आप कहेंगे मेरा बेटा अस्पताल में है, और आप लोगों से पैसा निकालने के लिए या लोगों को धोखा देने के लिए या लोगों से फायदा उठाने के लिए या उनकी मेहरबानी हासिल करने के लिए सारी बेहुदा, आप जानते हैं, झूठी कहानियां सुनाएंगे। तो सूर्य आपसे वो करवा सकता है। मंगल आपको जरूरत से ज्यादा आक्रामकता दे सकता है। मंगल आपको इतना काया भी बना सकता है कि किसी स्थिति से बचने के लिए, खुद को बचाने के लिए आप झूठ बोल सकते हैं जब राहु शामिल हो। और शनि के साथ ये लंबी अवधि का प्रभाव हो सकता है, लगभग एक पुराना प्रभाव। आप उससे बाहर नहीं आ पाते। कुछ हद तक जहां चंद्रमा भी अशुभ हो और शनि भी अशुभ हो तो आपको OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो सकते हैं और आप उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं कर पाते। अगर बुध शामिल है और राहु और केतु की ऊर्जाओं के साथ शामिल है तो आपको बहुत ज्यादा सट्टेबाजी की आदत लग सकती है। कुछ लोग बस नहीं, वो शेयर बाजार में रहेंगे, वो हर तरह के वित्तीय मॉडल में डूब जाएंगे और उन्हें हर गलत फैसला करने की आदत होगी और उनके बाहर आने का कोई रास्ता नहीं होता। बुध आपको इतना अच्छा झूठा भी बना सकता है कि लोग आपकी हर बात मान लेंगे क्योंकि आप राहु के साथ मिलकर बहुत बहुत चालाक होंगे। तो चालाकी, झूठ बोलने की तेज ऊर्जा जब बुध राहु के साथ अशुभ होता है तो वो आपको वो दे सकती है। तो ये हैं कुछ ग्रहों की स्थितियां कि आप कैसे बुरी आदतों में फंस सकते हैं और किन क्षेत्रों में बुरी आदतें हो सकती हैं। आप जानते हैं कौन सी स्थितियां वो बुरी आदतें दे सकती हैं। तो अगर आपको मुझसे कोई मदद चाहिए, कोई सहारा चाहिए, आप मुझसे बुरी आदतों के मामले में कोई सलाह चाहते हैं और अपनी ग्रहों की स्थिति बेहतर समझना चाहते हैं, या कोई और चीज जिसके लिए आप संपर्क करना चाहते हैं, तो कृपया आपके पास इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक में मेरा ईमेल आईडी है। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कृपया इस वीडियो को शेयर करें और कृपया बेल आइकन दबाएं ताकि आपको पता चले जब मेरा नया वीडियो आता है। और शेयर करके आप उन दूसरे लोगों की भी मदद कर पाएंगे जिन्हें शायद खुद कुछ बुरी आदतों से छुटकारा पाने की जरूरत है। और जब तक हम किसी और वक्त मिलते हैं, आपका दोस्त और गाइड इरफान साइन ऑफ कर रहा है। चाओ।